हेलो 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 हेलो। बीवी मूवी रिव्यूज में फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ है मिस्टर ए के वी फ्रॉम वेस्ट एंड आई एम पियर फ्रॉम ईस्ट। एंड ऑफ कोर्स ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम लोग वाराणसी के बारे में बहुत कुछ बातें किए थे। एंड बहुत सारा कमेंट्स मिला, बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का। बहुत लोग हमको इंस्टाग्राम में डीएम भी किए, पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश किए। तो ये मीटिंग हम लोग ऑफ कोर्स रख रहे हैं फ्राइडे, इस फ्राइडे भी हम लोग के साथ फिर से आप जुड़े रहने के लिए सेम मीटिंग रिक्वेस्ट है। हम लोग इस वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में वो मीटिंग रिक्वेस्ट मिल जाएगा, एक लिंक है उसमें जस्ट क्लिक करना। वो जी मीट पे है, गूगल मीट पे है। तो धीरे धीरे हम लोग चेंज करेंगे, बहुत कुछ चेंज करेंगे। आप लोग भी बहुत कुछ सजेस्ट किए, हम लोग कमेंट्स में दिख रहे हैं। आप लोगों का प्यार तो भर के आ रहा है। ऑफ कोर्स बहुत लोग बोले हैं कि ये करना ठीक रहेगा, वो करना ठीक रहेगा। सारे आपको प्रॉमिस है कि सारे जो फीडबैक है हम लोग सब चीज़ में हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। एंड उसका एक बेस्ट वर्जन कि आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा टाइम हम लोग के साथ ऐसे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। एंड ऑफ कोर्स ये केवी, आप बोलिए कैसे हैं। आफ्टर बस लास्ट आई एपिसोड एम गुड कितना आई सारा एम गुड प्यार। सभी सभी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स को नमस्कार। वेलकम टू आवर रूम, द चैट रूम व्हाट वी कॉल इज, है ना। हम लोगों का हम्म। गपशप अड्डा है ये, है ना। क्योंकि और ये बैक बेंचर्स का अड्डा है, जिन यस। लोगों को मूवीज को लेकर पैशन है वगैरह, है ना। ये वहां पर है। और जो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे कि मूवीज मस्ती मैजिक जिसकी लाइफ में है उसको सही बात। बात करने के लिए बस अड्डा चाहिए। तो ये यस। जो है वो अड्डा है हम लोगों का, जहाँ पर हम सब मिलकर बात करते हैं मूवीज की। हम यस। कोई पैन कुकर वाली बात नहीं करते, बिकॉज हम फैन है। करेक्ट। और हम फैन लोग एज अ कोई फैन। प्रोफेशनल रिव्यूअर तो है नहीं। हम हाँ। लोग जस्ट मूवी लवर है बस। कॉरपोरेट मजदूर हो, मजदूरी करने के बाद थोड़ा सा पैशनेट अपने आप को रखने के लिए कि हम भी सही बात। जिंदा है इस जिंदगी की भागदौड़ में, बस यस। वही लॉ को लिए हम चलते हैं। एंड नॉट ओनली कॉर्पोरेट, कोई भी आके हमारे साथ जुड़ सकता है, कुछ प्रोफेशनल भी जुड़ हम सकता है। हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस बार हम लोग थोड़ा कम ही टाइम लेंगे इंट्रोडक्शन के लिए। पिछले बार थोड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन था यस बिकॉज दैट वाज यस। द फर्स्ट वन। तो आप देख ही रहे होंगे कि आपका जो बीबी मूवी रिव्यूज का जो क्यूआर कोड है, प्लीज फटाफट आप उसको स्कैन कीजिए एंड इंस्टाग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोगों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, डीएम करते रहिए। ऑफ कोर्स आप उस मीटिंग लिंक में जो हम लोग शेयर किए हैं आपके साथ, प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड। आज क्या लाए हो आप लेके भी। लेट्स स्टार्ट। आज का एपिसोड पीआर ने जैसा कि बता दिया है कि हम लोग बात करने वाले हैं आज उस मूवी के बारे में जिसका बज़ बहुत तगड़ा पिछले 1 डेढ़ साल से बना हुआ है। मैं बस उस फिल्म का ना एक पहला स्नैप शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। आप लोग जल्दी अंदाजा जल्दी लगाए मैं कौन प्लीज। सी मूवी की बात कर रहा हूँ। और नहीं हो रहा है। एक ये आप तो कुछ तो अच्छा सा कुछ कुछ तो सोच के लेके आए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। और तो मतलब मजा वन ही आ रहा है। टू थ्री। थ्री। यार, ओके। जल्दी जल्दी का काम में ना मजा नहीं आता है। हमारे फ्रेंड्स ने ये पूरा पिक्चर जो है, इस पिक्चर ने पूरी सनसनी मचा दी थी 1 साल पहले जब ये इंटरनेट पर वायरल हुआ था। ठीक अच्छा। है। दिस दीज आर द बंच ऑफ एक्टर्स जिन लोगों ने अपनी काबिलियत पिछले 8-10 साल में इस तरह से दिखाई है, अपनी वर्सेटैलिटी, कि इन सबका एक प्रोजेक्ट में आना, और वो भी बाय द डायरेक्टर हिमसेल्फ आदित्य धर। तो तो आप इसमें समझ सकते हो कि एक्साइटमेंट किस लेवल का होगा। इसमें कौन कौन है? इसमें संजय दत्त सर है, संजय रणवीर संजय है। दत्त सर है, मैडी है, अर्जुन रामपाल है, अक्षय खन्ना है, एंड सुपरस्टार रणवीर सिंह है, एंड द सुपरस्टार डायरेक्टर, जैसे हमने पिछले एपिसोड में जिस डायरेक्टर की बात की थी, मिस्टर एस एस राजामौली। सर। बट
सेम स्टेटस जो है, सेम स्टेचर जो है, आदित्य धर ने भी अपनी एक तगड़ी फैन फॉलोइंग बना के रखी हुई है मूवीज लाइक उरी। हाँ एंड हाँ। उसके बाद जो उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर जिन प्रोजेक्ट्स को बैक किया हुआ है, कौन सा है वो मूवी? चाहे वो आर्टिकल 370 हो जिसमें अच्छा। यामी गौतम थी, देन रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे बारामूला करके फिल्म आई है जिसमें मानव कौल है, वो प्रोजेक्ट भी आदित्य धर ने ही बैक किया हुआ है। सो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि उन्होंने अपना कल्ट फॉलोइंग करके रखा हुआ है। एंड अगर हम एज ए डायरेक्टर बात करें आदित्य धर की, सबसे पहले हम मूवी के साथ साथ डायरेक्टर की ज्यादा बात करेंगे। उरी में जिस स्पीड और जिस पेस से वो मूवी चलती है, आप ऑसम। हिल नहीं पाते हो। तो मतलब उसमें इमोशन, एक्शन, ओके, जो देशभक्ति के जो जो मसाला उन्होंने भरा, और सही सही मतलब प्रोपोर्शन तो मतलब बरोबर रखा। ठीक है, किधर पे छोड़ना है, किधर पे पकड़ना है। एंड मिस्टर विकी कौशल, ओ भाई ओह साहब। माय गॉड, विक्की कौशल तो यार वो तो अलग ही बंदा है। वो मतलब उसकी मतलब फिल्मोग्राफी आके डिस्कस करने लायक है। उस मसान पे के एक बाद, who thought कि है he could have pulled that movie in this way, and उसके बाद तो एक के बाद एक का एक के बम्पर बाद टू एक के बाद एक और रिसेंटली तो छावा में तो छा गया है वो वैसे ही। सच में बोलूं सच, एके, छावा मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। अरे मेरे यार, को मेरे को वो ना लास्ट लास्ट में मैं नहीं ले पाया नहीं नहीं हो पाएगा चीजों वो। को। पता नहीं, मैं इस मूवी का तो आपने ट्रेलर, आई डो नॉट नो, आपने देखा होगा, सभी लोग देखे होंगे। फर्स्ट जो जब शुरू हुआ, ठीक है, ट्रेलर, मेरा 5 सेकंड ऐसा था। हाँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये जो 6 पिक्चर आप दिखा रहे हो, तो ऐसा ही लुक रहेगा इन सबका मूवी में? नहीं, ये तो देखो, यही तो डायरेक्टर की कमाल होती है ना कि आप किसी चीज को कैसे पहले प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है ना। अब डायरेक्टर हम्म ने सबसे पहले पिक्चर दिखा के इंटरनेट को हिला दिया 1 साल 1.5 साल पहले। अब उसके हम्म। बाद ये इनपुट था। अब आउटपुट जो निकल के आता है वो आउटपुट कुछ ऐसा निकल के आया। ओ, सो वी ऑफ आर कोर्स इधर पे टॉकिंग अबाउट इधर पे धुरंधर। नहीं, इधर पे एक जस्ट छोटा सा डिस्क्लेमर है। ये हम लोग जानबूझ के कुछ रणवीर का ऐसे पिक्चर नहीं किए। वी आल्सो डू नॉट एनकरेज स्मोकिंग एंड ऑल, सो जस्ट जस्ट मूवी के लिए है। सो और जो वायलेंस वगैरह है, नजरअंदाज करके उसको उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यस। ऑफ कोर्स ये 18+ मूवी है, तो थोड़ा देखिए। और इसका ट्रेलर तो पहला ट्रेलर में ही दिखा दिया, तो इसमें इसमें क्या है, आई डू नॉट एंड नो व्हाई। इनफैक्ट पीआर जब वो जो 6 जुलाई को जब रणवीर सिंह का बर्थडे था और उस दिन उन्होंने जो टीजर डाला था अरे और बाप उसमें जो पंजाबी सॉन्ग था उसकी पहली लाइन ही यही थी कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। हम्म। तो वो मतलब पहली लाइन को ही उन्होंने इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया है कि रियली वी आर नॉट रेडी अभी तो फॉर दिस। मगर ये ट्रेंड ना थोड़ा बहुत में कॉपी लगता है, क्योंकि वो ट्रेंड पहले शुरू किया था एनिमल में। एनिमल। ठीक है, ठीक है ना, वही वही सेम चीज पंजाबी गाना, उसके बाद उसको कॉपी किया बागी 4 में। वो तो हाँ बुरी तरह हाँ। पिट गया वो मूवी। ठीक है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं था, क्या मतलब है ना जबरदस्त। सर, देखो देखो पीआर क्या होता है ना कि एक कहावत है कि नकल में भी अकल लगती है। हाँ, ये ठीक बात है। भी सही है। आप नकल कर रहे हो, आपने वो मार्को की नकल करने गए जो मार्को मलयालम मूवी आई थी। हाँ। आप मतलब ना वो कुछ ना वो कर पाए ना एनिमल को कॉपी कर पाए। आप चुपचाप एनिमल को भी कॉपी कर लेते तो भी कुछ होता। तो भी कुछ होता। मैं एनिमल सही मतलब जगह मैं सही जगह। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। इट वाज दिसंबर में और मैं इधर इस तरफ रहता हूँ, ठंड ज्यादा रहती है थोड़ी सी इस तरफ। हम्म। एंड यहाँ पर दिसंबर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो 8 8 बजे का सुबह का शो था। अच्छा अच्छा। 85% ऑक्यूपेंसी थी, 85 टू 90% ऑक्यूपेंसी थी सोचो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में। एंड ठंड में भी ना जब वो इंटरवल आते आते तो पूरा जब वो रणबीर कपूर ने अपना पूरा गन निकाला वो गरम कर एंड देता है सीन। वो तो उसमें तो आपको पूरा कुछ मतलब सिनेमैटिक कुछ नहीं चाहिए। आपको स्वेटर उतर जाता है आपका, उस लेवल तक का था। और वो 2 सवा 2 घंटे के बाद जब इंटरवल होता है, पीपल लाइक यार इंटरवल क्यों हो गया अभी, जबकि क्या देख आजकल लिया?
नॉर्मल ट्रेन में 2.25 घंटे मूवी खत्म हो जा रही पूरी। हाँ करेक्ट। ये जो चॉकलेटी टाइप की मूवीज जो होती है, कैंडी क्रश टाइप की, वो तो खत्म हो जाती मूवीज। रोम कॉम रोम मूवी। कॉम, सो कॉल्ड रोम कॉम भी, जो 90s की रोम कॉम अलग आती थी, आजकल की रोम अरे कॉम उस अलग। 90s की रोम कॉम में तो जान थी। अभी अभी इसमें तो रोबोट भी मतलब आप सारे एक्टर्स को एक्ट्रेस को हटा दो, रोबोट ले लो। हाँ, ठीक है, तो उस रोबोट रोम वाली कॉम फिल्म बना। लेके भी तो आए थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं उसको कुछ ये नहीं कह रहा, बट वो रोबोट हाँ वाली मैं नाम फिल्म भी नहीं आई। कर रहा हूँ, मैं नाम हाँ, नहीं कर रहा हूँ मैं भी एक्चुअली। नहीं ले रहा, बट वो लेके आ चुके हैं। क्या ही कर सकते तो टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर, लाइक रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, दे ऑल संजू सर को सबसे बढ़िया रिसेंट टाइम में अगर किसी ने प्रेजेंट किया था तो किसने किया था? हैं। वो तो एक ही जन है, नन अदर देन हमारा साहब प्रशांत नील। अच्छा प्रशांत नील के बारे में बात कर रहे हैं। प्रशांत नील मैं का तो बात। मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस में चला गया। नहीं नहीं, वो तो खैर काफी पुराना हो गया, बट अच्छा जो संजू सर का जो रिसेंट मतलब पिक्चर आप देखोगे, दैट दिस इज कैरियर। संजय दत्त इज ऑल अबाउट, हम्म। तो जब अधीरा आता है स्क्रीन पे, अधीरा, हाँ 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 राइट। यू नो मतलब यू एक हैव एक टू और एक फेमस। एक और एक मूवी पे सर इसको संजय दत्त सर को लेके आए थे। वो मूवी का नाम है थलापति सर भी थे, ठीक है, लियो। अरे ठीक है, अपना लियो लियो। मगर उसमें ना उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए, मतलब वो लोकेश की। एंथनी का इन्होंने वो यूज नहीं करे, एक्चुअली जल्दी मार दिया था, मतलब विद स्पॉइलर अलर्ट, जिन्होंने लियो नहीं हाँ देखी है, हाँ। बट आई एम श्योर हमारे जो फैंस ने काफी ने लियो देख ली होगी, तो मतलब लियो का फर्स्ट हाफ कुछ अलग था, लियो का सेकंड हाफ कुछ अलग ही बना दिया उन्होंने। हाँ, वो सेकंड हाफ तक आते थे ना, आउट ऑफ ट्रैक हो गए ये लोग, जल्दी खत्म। इवन इनफैक्ट इन्होंने एक इवेंट था साउथ में कहीं पे, तो ही एक्चुअली पुल्ड लोकेश कनकराज लेग ऑल्सो, कि मुझे इसने जल्दी मार दिया लियो में। हाँ करेक्ट। वो बट है, वो क्लिपिंग है, इंटरनेट पर है, जिसमें वो लोकेश कनकराज को थोड़ा सा एक पुल डाउन कर रहे हैं उस हिसाब से बट इसमें कि दो चीज मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो है लोकेश कनगराज रिसेंट मूवी जो आया कूली, उसका एवी जितना अच्छा था, उसका प्रोमो जितना अच्छा था, मूवी उतना अच्छा नहीं लगा। नहीं 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 लगा। उसमें जो वार टू और कूली दोनों साथ में आया था, आपने शायद देखी भी होंगी, मतलब और फर्स्ट मैं दोनों जनरेशन। मूवी बैक टू बैक देखा, मैंने पहले वॉर टू अरे देखा। मैं देखो, मैं ना जान के ही मैं बोल दिया, आप तो पक्का गए होंगे तो फिर। मैंने जो है पहले वॉर टू देखा, वॉर टू में मैं सिर्फ ऋतिक सर को देखने गया था, बस वहीं पे मैंने सोचा कि चलो मेरा थोड़ा पैसा वसूल हो गया। कूली में मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा था, बिकॉज रजनी सर एंड लोकेश हाँ कनकराज का कॉम्बो था, साथ यस। में नागार्जुना सर थे, उपेंद्र सर थे, तो हम्म। उसमें कूली मैंने प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, स्पॉइलर अलर्ट, आगे की 2 लाइनें स्पॉइलर अलर्ट है, हम्म तो उसमें जो नेगेटिविटी लेके आए ना, वो कैरेक्टर नहीं अच्छा था, मतलब ही वॉज अ गुड करेक्ट एक्टर, सॉबिन्स, ठीक है, करेक्ट। बट वो उनका इम्पैक्ट नहीं आया, यू नीड समवन लाइक स्टेचर ऑफ रजनीकांत सर के सामने कोई चाहिए उस लेवल का। अगर मैं कंपेयर करूं, आपने जेलर देखी होगी नेल्सन सर की, है अरे ना, करके बात है वो क्योंकि तो बहुत ही। जेलर टू भी वर्मा आने का वाला जो विलेनस रूथलेस था, यू नो वो रूथलेसनेस एक्सपेक्टेड थी रजनी सर के सामने, है। तो वो करेक्ट। वहां पर, अब उसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने नागार्जुन सर को भी विलेनस पे ले आया और उधर भी विलेनस, तो वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग के चक्कर में ना वो मैनेज नहीं हो पाया। चलो मैं जो वो लास्ट का फर्स्ट। 10 फालतू का मिनट जब आमिर खान सर को अरे लेके आया, वो वो तो यार, उस आमिर सर बारे भी में बात कहाँ ना कहाँ करे, चले जाते हैं फालतू में। उस बात में, मतलब उस बारे में बात ना करे तो बेटर है, हाँ, बेटर ना है कर वो। दो अच्छा। उसमें बस जब उपेंद्र सर की एंट्री होती है ना, वो जो गाना है हाँ कोकी करके, तकदुम 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 तक तकदुम तकदुम, वो जो बीजीएम बजता है ना उस टाइम पे, उफ, वो फाइट सीन इज पैसा वसूल। हाँ वही उसमें अनिरुद्ध ही थोड़ा बहुत मूवी को अपलिफ्ट हाँ, किया। बस बस बस, बाकी वो चलो ये तो मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? दूसरा पॉइंट है लोकेश कनगराज का सिर्फ एक मूवी आने वाला है, उसमें वो हीरो है, आपको पता है? हाँ, अरे यस यस यस, वो बहुत उसका नाम खतरनाक है है वो। उसका नाम है डीसी, डी, ठीक है। यस।
यस यस। उसके बारे में तो एक छोटा सा एपिसोड बनता है, हम लोग बनता बना ही बनता सर, देंगे किसी दिन। बनता बिकॉज लोकेश कनगराज उसमें बहुत फियर्स अवतार में दिख रहा है, मतलब खतरनाक लग रहा है बहुत ज्यादा वो। हाँ। एंड जिस तरह का उनका मूवी रहा है, और जिस तरह लाइक विक्रम वाज, ओ माय गॉड व्हाट अ मूवी। और उसमें आपका जो मसाला है ना, सेक्स एंड बुलेट्स, ठीक है, हाँ हाँ, दोनों आपको दिखेगा, मतलब देयर विल बी वायलेंस, देयर विल बी सेक्स, मतलब दोनों चीज का ना, मतलब लेवल अप पीक होने वाला मिलेगा, है एक्चुअली ना वाला। पीक ही। पॉइंट इज, ये एनिमल के बाद से ना लोगों में हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है, हाँ। क्योंकि इवन आप इस मूवी में भी देखोगे तो आप, मैं अगला शॉट इसका शेयर करता हूँ, जस्ट सी द शॉट। अरे आपने क्या दिखा दिया वो ये वाला सीन, हे भगवान। मतलब आपका ये जो, यही वाला सीन में तो मैंने ये कर दिया है, चलो हाँ ऑडियंस के मतलब लिए भी जो एक चीज है। मत बढ़ा है पब्लिक का पिक्चर दिखाने का, इट इज गॉन अप टू द लेवल, मतलब एनिमल, इवन एनिमल का जब लास्ट का, जब 10 मिनट में जब वो एनिमल पार्क का जो अनाउंसमेंट होता है, ओके, अरे बाप रे। रणबीर कपूर वो नए लुक में आता है पूरा, और जिस तरह से वो खच 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 सब करता है, एंड इट वाज लाइक पूरा फुल। इवन जब वो मूवी इसमें आती है सेटमैक्स पे, जब एनिमल आती है सैटेलाइट पे, तब वो लास्ट का पूरा वो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया है। हाँ हाँ। अरे बिकॉज मतलब मैंने उस टाइम देखी मूवी की, मैं कहा ये टीवी पे दिखा कैसे सकते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जस्ट फॉर, जस्ट एज एन, मतलब वो इंथुजियाज्म में मैंने देखी, मतलब यार कि यार करेंगे क्या, ये कैसे दिखाएंगे, तो उन्होंने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया लास्ट का पूरा पोर्शन 10 मिनट का एनिमल का। तो जो जो लोग हम लोग को बातें सुन के सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट राइट वाली जो पिक्चर है ना, ये आपका शुरुआत का 5-10 सेकंड ट्रेलर में ये चीज इसके बारे में है, जिसको दम है वो सीन देख ले। मेरा तो दम नहीं हुआ सच में, मेरा वो नहीं वाला हुआ, सीन। मैं भी उतने 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा पीछे हट गया था ऐसा, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी में मैंने टीजर देखा ना, मैंने ट्रेलर नहीं देख पाया अभी तक, थर्ड टाइम भी। पता नहीं, मतलब हम लोग वायलेंस वायलेंस कर रहे हैं मसाले के नाम पे हम लोग, और क्या सोचने वाले हैं, मतलब लेवल ज्यादा अलग ही हो हो गया गया। है, लेवल पूरा अलग हो गया है। इनफैक्ट अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड और शेयर करूँ तो जस्ट सी दिस फेस, अरे बाप रे। ये क्या लग मतलब रहा है कि वही चीज, मतलब वो रणवीर सिंह को ही टर्चर कर रहे हैं क्या, मतलब आई डोंट नो। तो ये क्वेश्चन आई थिंक ऑडियंस के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आपके लिए भी छोड़ता हूँ। एक सर, आपको अगर पता है तो बताइए, ये जो रणवीर सिंह का जो ये देख रहा है, वो क्या पिछले स्क्रीन का ही, मतलब उसका ही चमड़ा वो निकाल रहा था अर्जुन कपूर, जिसका जो रिएक्ट, मतलब जो रिजल्ट है वो ये क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को अगर पता है, आप लोगों का गेस कर सकते हो, तो उस कमेंट में डाल दीजिए कि हाँ यही जस्ट है सी उसके अंदर हिज दम। आईज, मतलब आप उसकी आंखें देखो, यस। कितना सा उसका यस। पिछले टाइम से बॉक्स ऑफिस पे उसका परफॉर्मेंस भी खराब चल रहा है। वो हम्म। लिटरली अभी वो रणवीर सिंह खुद गाना गा रहा होगा कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। हाँ वही। क्योंकि अपना टाइम आएगा उसके बाद तो उसकी फिल्म चली नहीं है कोई भी ढंग से। हम्म। लाइक एक तो वो है कि जब आई थी, वो जो मूवी आई थी गली बॉय, गली बॉय के बाद लॉकडाउन में उसकी 2-3 मूवी आई, जयेश भाई जोरदार, 83, एंड देन अभी रॉकी पुरानी की प्रेम कहानी, ठीक है। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत चली, मगर उसमें भी वो कॉर्पोरेट वाला चीज है, मतलब हाँ, थोड़ा तो वो जो कंट्रोवर्टेड है। उसका लास्ट जो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो इम्पैक्ट था, अरे भाई एंड ही साहब। बैडली नीड्स दिस टू ग्रैब अगेन। तो ये उसकी, इसकी आंखों में आप देखोगे ना, ये शॉट मैंने इसलिए यूज किया है, आई एम श्योर ये थोड़ा सा वॉयलेंट है, ठीक है, इसको मैं ज्यादा देर यूज नहीं करूंगा, आई जस्ट स्विच इट ऑफ दिस साइड अगेन। ये थोड़ी हम्म। सेफ सीन है, ठीक है, इसी पे रहते हैं हम लोग। हाँ बेटर। अननेसेसरीली, हाँ अननेसेसरीली ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन ना क्योंकि हो। मैं ही कंफर्ट नहीं दे हो पा रहा हूँ, तो फिर ऑडियंस को हाँ क्या वही मतलब वही ये। वही, तो अननेसेसरली हम वो चीज को नहीं लेते, बट उसको शेयर करने का पर्पस ही यही था कि द इंटेंसिटी व्हाट एक्टर ब्रिंग्स टू द कैरेक्टर ना, वो आई वहां से लाइक दैट। निकल के आ रही है। जैसे ही आप अलउद्दीन खिलजी आ जाए, तो मेरा पहला दो चीज में मैं चला गया, मैं तुरंत फ्लैशबैक हो गया। एक तो है बिनते दिल, आय ठीक है, हाय हाय, उसका जो सॉन्ग था, ठीक है। और दूसरा हो गया अरिजीत सिंह, क्या गाना गाया था आय उसने। हाय, वो अरिजीत सिंह उसका कुछ अलग ही था। आई अलग था, डू अलग नॉट था। नो, आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर ही कल्टिवेटेड दैट
दैट टोनल क्वालिटी जो वो अरिजीत वो ब्लेस्ड है सर, वो ब्लेस्ड है। और इनफैक्ट अगर अरिजीत सिंह के बारे में बात करें तो आई एम श्योर बहुत से फैंस होंगे जिन लोगों ने अरिजीत सिंह को सबसे पहले सोनी टीवी के रियलिटी शो फेम गुरुकुल में देखा होगा। हम्म। आई एम करेक्ट। जस्ट जो भी फ्रेंड्स है जिनको ये पता होगा फेम गुरुकुल, प्लीज सपोर्ट करें फेम गुरुकुल लिख के कमेंट में कि यस यू हैव वॉच दैट सीजन, बिकॉज वो एक ही सीजन आया था। पता है एंड उसका एक स्टोरी बोलता हूँ, आपने जो बोला ना, छोटा छोटा यस सा यस स्टोरी बोलता हूँ। तो स्वयं गुरुकुल मैं फॉलो नहीं करता था, तो अचानक से ना उस टाइम में आई थिंक मैक्स सोनी सोनी में देता था, राइट? यस वो सोनी में था वो। यस तो यस एक दिन ना वो जो एवी दिखाता है ना डिफरेंट एपिसोड्स का, ठीक है? तो उसमें स्वयं गुरुकुल में ना आई थिंक वंदे मातरम उस अरिजीत सिंह ने कोई एक एपिसोड में गाया था, ठीक है? तो वो उसका मैं प्रोमो देखा, ठीक है? तो उसको जैसे ही प्रोमो देखा मैंने तो कहा अरे क्या है, इसको ट्रैक करता हूँ। तो उसको थोड़ा 3-4 एपिसोड मैंने बैक ट्रैक किया, फिर उसके बाद उसको मतलब मैं रिलीजियसली उसको फॉलो करने लगा, ठीक है? दैट व्हाट इज दिस, आई थिंक काजी काजी था उसमें काजी कोई, तौकीर। काजी टॉकीर, हाँ। ही वाज द विनर एंड देयर इज अ आई थिंक रूपरेखा आल्सो विद हाँ, काजी। वो बंगाली गर्ल थी वो नाम याद नहीं हम्म। आ रहा अभी उसका। रूपरेखा रूपरेखा, हाँ ठीक है? सो शी एंड काजी बोथ won as a joint winner. Okay, so उसका फॉर्मेटिंग बिल्कुल ऐसे था, मगर अरिजीत वाज one of the promising actor from that, uh, it was there in our mind. Okay, so यस। I followed her from that time. Everybody would thought कि अरे ये तो अरिजीत सिंह अभी बोल रहे हैं सब लोग, मगर एक्चुअली मैं उस टाइम से उसको फॉलो कर रहा था, मगर हाँ आफ्टर दैट लॉन्ग टाइम देयर वाज नो न्यूज अबाउट दैट, एंड दैट वाज सेइंग कि हाँ उस एपिसोड के बाद था आई थिंक, उस रियलिटी शो के बाद तो आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। Okay, फिर आया जब वो धूम मचाया आशिकी 2 में, आशिकी फाड़ टू दिया। में आए है। और वहीं से वो फिर कनेक्ट चालू हुआ कि यार अच्छा अरिजीत सिंह तो वो था वहां पर उस तरह से। हाँ हाँ हाँ। दोज ऑल थिंग्स वर देयर एक्चुअली। उनका मेहनत है, उनका डेडिकेशन है, उनका सरस्वती माँ का कृपा है कृपा उन पे। है। एंड उसके बाद भी उसने उस चीज को लेके बहुत सही तरीके से आगे बढ़ा है। यस यू नो, यस। डिस्पाइट कि वो सलमान सर के साथ कंट्रोवर्सी है वो, बट स्टिल नाउ ही इज इन दैट डिफरेंट जोन की जहाँ पे अब उसको किसी की जरूरत नहीं है। हम्म। तो मेरा आज एक बस ही है, एक ही उसका ख्वाहिश लेवल है। लिखता है काम खत्म हो जाता है। करेक्ट, मेरा एक ही ख्वाहिश है कि एक बार अरिजीत सिंह का कंसर्ट में मैं सुनूं, तो देखते हैं। वो बाकी तो डिवाइन बाकी तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप जब भी मौका मिलेगा ना, वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। आई थिंक आई एम श्योर हमारे बहुत सारे फैंस और बहुत सारे फ्रेंड्स जो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी इस चीज को महसूस किया होगा अगर उन्होंने किसी ने किया होगा तो। तो वेल, कमिंग तो बैक मेरी टू तरफ दिस। से मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, जो सब्सक्राइबर ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर दिए, प्लीज हम लोगों को डीएम करें, हम लोग एक अलग एपिसोड बनाएंगे जस्ट उनको सुनने के लिए कि क्या हाँ था वो एक्सपीरियंस। यस यार, ये बात एकदम सही है पीआर की। अच्छा चलिए, एक ही आगे बढ़ते हैं, आप कुछ बोल रहे थे। कमिंग बैक टू धुरंधर, है ना? हम्म। धुरंधर आ रहा है फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे 5 दिसंबर को। ओके। एंड आई एम श्योर हमारे बहुत सारे फैंस तो फर्स्ट डे जाने वाले होंगे। मैं शायद हम्म। सेकंड डे या थर्ड डे जाऊंगा। आई एम नॉट श्योर ओके फर्स्ट डे बिकॉज थोड़ा से प्री ऑक्यूपाइड मीटिंग्स है। बट एक अपडेट इसका आया है, पीआर आपको पता हो तो, कि ओके। ये 2 पार्ट में आ रही है धुरंधर अब। बिल्कुल पता नहीं था। एक आज मैंने देखा कि समर में धुरंधर 2 आने वाला है, ऐसा कुछ मैंने एक हाँ, पोस्टर तो देखा। एक्चुअली हुआ क्या है, चूंकि ये 5 बेहतरीन एक्टर्स है और हम्म। हर एक का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और हर एक कैरेक्टर को उन्होंने अच्छे से एलोबरेट किया हुआ है, तो उन्होंने जो शूट करके रखा है वो तकरीबन कुछ 7 आवर्स का शूट है। ओ भाई साहब, तो मतलब हाँ, एडिटिंग में 7 आवर्स का फुटेज आप समझ सकते हो कि अगर उसको आप एडिट भी करने जाओगे तो 6 घंटे ही आप एडिट कर पाओगे, क्योंकि आप एडिटिंग में कितना ट्रिम करोगे, आप एक सीन या एक शॉट, ज्यादा एक सीन को आप हार्डली 10 से 12 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड आप कट कर सकते हो एडिटिंग में। उससे एडिटिंग ज्यादा में कट तो मतलब पॉसिबल नहीं है। एडिटिंग टीम का तो जान निकल जाएगा मतलब। जान निकल जाएगा। और स्टार का स्टफ देखो, ठीक है? किसको हाँ, आप छोड़ोगे, किसको? ठीक वही है। बात है ना, क्योंकि हर एक
यहाँ पर जो मुकेश छाबड़ा ने जो कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, जस्ट टू अपडेट एवरीवन, मुकेश ओके। छाबड़ा इज द कास्टिंग डायरेक्टर फॉर दिस। एंड उसमें ये था, आई एम सॉरी, उसमें ये था कि आदित्य धर ने रणवीर सिंह को तो सिलेक्ट कर लिया था, बाकी जो 4 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स थे उसके लिए कास्टिंग मुकेश छाबड़ा जी ने की थी। एंड अच्छा। अभी अगर आप नेट पे जाओगे ना, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे काफी वीडियोस अवेलेबल है जिसकी कास्टिंग के बारे में बहुत बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि ओके। आप देखोगे कि इस तरह का, लाइक अक्षय खन्ना का ये जो अभी आप पिक्चर देख रहे हो, और उसके अक्षय खन्ना का ये वाला पिक्चर आप देखोगे, यू नो, दोनों तो ये इस वीक पेन तो उनका है, मगर उनका तो उनका, हाँ, ये बोल के याद आया, उनका एक ट्रेलर में भी एक एक सीन है उनका, वो भी खतरनाक सीन है। वो बोले ना कि कासिम की मौत कसाई होती है, हाँ बड़ी हाँ। कसाई होती है ना, करेक्ट, ऐसे मतलब ही मैं कुछ जो था। मौत देता हूँ बड़ी कसाई होती है। तो वो उस टाइप का उतना कुछ सीन बोलना ही था। होता है, जिस लहजे में बोलना, यू नो। अच्छा, आप ये मूवी हॉल में देखने का प्लान कर रहे हो, मैं भी देखूंगा ऑफ कोर्स, बट कैसे देखेंगे हम लोग, मतलब आई डोंट नॉट नो। सो आई रिक्वेस्ट वन थिंग कि जो भी हमारे फ्रेंड्स फर्स्ट डे देख के आए, प्लीज विदाउट स्पॉइलर आप जो है हमारा हमको कमेंट करना कि फिल्म कैसी लगी आपको। और एक चीज, एक बहुत ही बड़ा चीज, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बच्चों को साथ में लेके जाइए हाँ, ये प्लीज। तो ए रेटेड मूवी है भैया। ये रेटेड हो, मतलब छोटे छोटे जगह पे ऐसे होता है कि बच्चों को ऐसे ही गोदी में लेके चला गया, खुद हाँ, वो भी खुद मत करना। समझेगा नहीं। प्लीज 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 अपने बच्चों को ये सब से बहुत दूर रखिए, क्योंकि ये मिक्स्ड जनरेशन है। हम लोग शुरू से इसको ऐसे नहीं दिखा सकते इन द यस, नेम यस। ऑफ एंटरटेनमेंट एंड जो भी है। आपको आपको लग रहा होगा कि हम उनको कुछ समझ में नहीं आता है, चलो लेके जाते हैं, वेयर शुड आई keep those, let them come with us, okay, they will not see, but जो भी है उसको एक ही झलक अगर वो चीज दिखे, मतलब समझे, तो वो सब इम्पैक्ट करते हैं बच्चों को। प्लीज 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 बच्चों को लेके मत जाइए। और इनफैक्ट आप देखोगे कि एनिमल वगैरह के टाइम पे भी जो है काफी चीजें इस तरह से कही गई थी कि भैया बच के चलना, क्योंकि चीजें समझने में आपको बहुत मुश्किल आए सही, यू नो, कुछ दीज कुछ आर वेरी एपिसोड ऑफ सेंसिटिव। एनिमल एंड में प्लस सर, ये धुरंधर आई तो विल वैसे से, ही सेंसिटिव टॉपिक है। आई विल से सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी मैं इंटरप्ट हाँ, कर नहीं रहा। नहीं, चलेगा चलेगा, सॉरी। एनिमल में तो कुछ जगह पे मेरा वो अगेन कंट्रोवर्सी है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मेरा आइडियोलॉजी सपोर्ट नहीं करता है। एनीवे, दैट्स अ मूवी, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट थॉट दैट्स प्रोसेस, बट डिफरेंट। फिर भी मैंने देखा मूवी, मुझे अच्छा ही लगा, मगर कुछ एक दो सीन अगर 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 कट कर देते, मगर वही सीन को आई थिंक वो वही चीज मसाला लेके आया, कंट्रोवर्सी लेके आया, तो फिर वी आर वेरी स्मॉल पीपल टू टॉक अबाउट दिस, बट या वो संदीप रेड्डी वांगा का अलग जोन है भैया, उसका हम्म। उसका स्पिरिट का अनाउंसमेंट हो गया है वैसे भी अभी, उसमें तो प्रभास के बर्थडे पे। तो उसमें वो तो एक अलग उसका, ही जोन चालू हो गया अब वो। हाँ, तो उसका तो हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग फिर से बातें करेंगे उसके ऊपर, हाँ, अगर उसके बारे में बात, एपिसोड क्योंकि की। वो प्रभास के बर्थडे पे उन्होंने सिर्फ उसी उसमें आवाज ही प्रकाश राज की और कुछ नहीं है, लास्ट में एक डायलॉग है बस प्रभास का। एक फोन तो कॉल आई थिंक, कुछ ऐसा कुछ स्पीच था, नहीं, वो हाँ। जेल के अंदर का शायद कुछ है, ऐसा कुछ है वो, उसका फिर अच्छा डिटेल अच्छा। लेके हम लोग बात करेंगे, आई एम श्योर हमारे फ्रेंड्स ने भी काफी कुछ देख लिया होगा। अ, हम्म। तो वो चीज रहेगी, बट धुरंधर के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, बस बहुत तेज है। सो फॉर एंड ऑल गुड आई थिंक। आदित्य का आई थिंक ये ब्लॉकबस्टर रहे, यही हमारा बिल्कुल बिल्कुल, उनका। क्योंकि ये बॉलीवुड से आखिर उम्मीद है हिंदी फिल्म से। हाँ, वही है, उसके बाद और कुछ तो नहीं है आई थिंक। अब उसके बाद रिसेंटली इन्होंने कार्तिक आर्यन के बर्थडे पे वो, मैं तो टाइटल भी बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा, ऐसा कुछ आया है अभी। तो वो क्रिसमस पे आने वाला है। एंड देन जनवरी में बॉर्डर 2 है, सन्नी पाजी का। उसका अभी ओके। तक कुछ रिवील नहीं आया है, बट आई एम श्योर ये धुरंधर के बाद वो लोग रिवील करेंगे उस चीज को, प्लान क्योंकि करेंगे। वो, हाँ, वो रिपब्लिक डे पर ही है फिल्म। तो ओके। बट फॉर 2025 दिस इज द लास्ट, ये फिल्म जो है लास्ट होने वाली है बस। तो हम लोग, आप जैसे बोले, अभी जो धुरंधर रिलीज होने वाला है 5th को, करेक्ट? यस। तो ये रहेगा हमारा पहला सिनॉप्सिस, पहला एपिसोड धुरंधर रिलीज होने से पहले, एंड धुरंधर रिलीज होने के बाद ही तुरंत हम लोग एक एपिसोड रिलीज करेंगे कि यस, कैसे यस। रहा। जो हम लोग जिस लाइन पे बात कर रहे हैं उसी लाइन पे डायरेक्टर ने डिलीवर किया, बाकी एक्टर ने डिलीवर किया, एडिटिंग टीम ने, पूरा स्टारकास्ट ने
डिलीवर किया कि नहीं, उसको हम लोग फिर से बातें करेंगे, बिल्कुल उसको बिल्कुल रिव्यू करेंगे, नॉट बिल्कुल रिव्यू, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके डिस्कस सो करें डिस्कस। बिकॉज इसमें देखो एक डिस्कशन पॉइंट पे यार एक और आता है कि फिल्म का जो ट्रेलर है वो तकरीबन 4 मिनट कुछ सेकंड्स का है। ठीक है, इन 4 मिनट में आपको 4 सेकंड पता नहीं चलता है कि फिल्म में है क्या। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब इस लेवल की डिटेलिंग है कि आपको आपने स्टोरी 4 मिनट पूरा पूरा छुपा के देख लिया रखा और आपको समझ में नहीं आ रहा है। है, छुपा के रखा है। सो छुपा के रखा है। ट्रेलर से याद आया थोड़ा सा, मतलब एक ही मिनट लूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम लोग इसको खत्म करेंगे, मगर ट्रेलर से याद आया, कांतारा 2 का जो ट्रेलर था ना, भाई ओह साहब आप देखेंगे ना, उसको देख के आपको पता ही नहीं लगेगा कि मूवी में है क्या। ठीक है, वो इतना बारीकी से उस ट्रेलर को बनाया गया ना, बहुत वो बहुत बहुत बारीक पूरा काटा मूवी उसको। का 1% भी नहीं था। एनीवेज, कांतारा 2 के बारे में हम लोग को एक एपिसोड निकालना चाहिए, क्योंकि उस मूवी बहुत ही डिसअपॉइंट किया मेरे को। मेरे कांतारा एक्सपेक्टेशन के दोनों पार्ट को एक साथ क्लब करके जैसे बाहुबली तो एपिक है ना, ऐसे कांतारा तो एपिक भी उनको बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। कांतारा तो मतलब आई डोंट नो व्यूअर्स को क्या हो गया, ऑडियंसेस को क्या हो गया, 900 करोड़ में क्यों वो रुक गए। वो तो 1900 करोड़ होना चाहिए था, वो जैसे मूवी हाँ बना था। तो ठीक है, वो तो है ऋषभ वो। ऋषभ शेट्टी को एक बहुत बड़ा सैल्यूट हमारी तरफ से। बहुत हम लोग एक अलग ही एक एपिसोड बनाएंगे। चलो, उसको हम लोग बस बात करते हैं। अमेजन प्राइम में आई थिंक कांतारा 2 होगा, हिंदी वर्जन में रिलीज होगा है 27 को। रिलीज उसके है अभी बाद हम लोग आ चुका पूरी पे आ चुका है वो। हिंदी में नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो हिंदी में आई थिंक 27 को आएगा, और ओके। ऑडियो। ठीक है, तो जो जो कांतारा 2 नहीं देखे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार थोड़ा सा, 3 घंटा आप बहुत ही वेस्ट करते हो जो मैं, 3 घंटा वेस्ट करके आप उसको देख लो। ठीक है, आप यू विल नॉट रिग्रेट व्हाट यू हैव सीन, व्हाट यू बी सीइंग। ओके सो 27 के बाद हम लोग बात करेंगे कांतारा के ऊपर, एक छोटा सा एपिसोड में भी, इतना बड़ा नहीं। धुरंधर, बिकॉज धुरंधर में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, हम लोग आधा घंटा बहुत वेस्ट ज्यादा करने है। चाहते हैं मूवी धुरंधर को। से एक्सपेक्टेशन से और धुरंधर से कॉन्फिडेंस भी है कि डिलीवर होगा। हो ये सकता है। होगा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज इसमें एक और मैंने ने कनेक्शन निकाला है। इनफैक्ट कैसे? मैंने एक कनेक्शन जस्ट छोटा सा 10 सेकंड लूंगा मैं तो ये आपका कि स्पेकुलेशन है या श्योर शॉट है? नहीं नहीं स्पेकुलेशन नहीं, इट्स जस्ट अ कनेक्शन मैंने ड्रॉ किया है और डॉट्स ओके। ड्रॉ करने का ट्राई किया है कि 1 दिसंबर 2023 को एनिमल रिलीज हुआ था। ओके। अच्छा। ओके। तो देन 7 दिसंबर 2024 को पुष्पा 2 आया था। एंड देन ओके। 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर आया। मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट रिलीज है हम्म। वो भौकाल है। ये तो बहुत बढ़िया एक आपने तो ऑब्जर्वेशन ये लगाया मैंने है। डॉट्स जो जस्ट इट जस्ट केम आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर बिकॉज़ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मूवीज मस्त इज मैजिक। क्योंकि पुष्पा 2 भी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया था सुबह-सुबह देखने दिसंबर की ठंड में। एनिमल भी गया था। इस बार भी शायद जाऊँगा, आई डोंट नो, जा नहीं पाऊँगा, मुझे नहीं पता। चलो, इस लाइन पे मैं दर्शकों को, थोड़ा ऑडियंस को मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग ए के वी का इस कमेंट के ऊपर आप सहमत डालते हो, तो प्लीज प्लीज दिसंबर फर्स्ट वीक आने से पहले कमेंट में लिख दो कि हाँ सहमत हूँ। अगर नहीं होते हो तो बोलो कि हाँ ठीक है, ए के वी यू में बी रॉन्ग, मैं सहमत नहीं हूँ। और उसके लिए एक दो एग्जांपल आप डाल दो। ठीक है, तो नाइस ऑब्जर्वेशन। ये भी मैं, बिकॉज ये मेरे दिमाग में भी नहीं था। आपने तो एक अच्छा खासा एक लाइन लाइन लेके आया है, एक कनेक्शन लेके आया है। लेट्स सी हाउ द 2025 फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर वर्क्स। ओके एब्सोल्यूट। सो हम लोग बहुत ही बात कर लिए धुरंधर के ऊपर। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा आई है, stakes also are high. Okay, star cards are superb. Trailer looks very promising, but violent, of course. तो थोड़ा संभाल के, and let's see how the movie would work in box office. जो बॉलीवुड में जो एक ड्रॉट चल रहा है, ठीक है, एक अच्छी मूवी की जो खामियां दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सब बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में अपना डायरेक्टर टेक्निकल नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ तो ऐसे ही न्यूज में आ रहा है। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, वी आर नॉट हियर टू से एनीथिंग राइट और रॉन्ग, बिकॉज हम लोग बहुत ही नॉर्मल इंसान हैं, तो उस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। बट एनीवेज, तो being a movie fan, I would request everyone to
वॉच धुरंधर। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट डालना, हम लोग ऑफकोर्स वही लिंक पे फिर से हम लोग हाजिर होंगे। आप लोग जुड़े रहिए, डीएम कर देना तुरंत। ठीक है, तो पूरा टीम को हमारी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट विशेस। आई थिंक 1.5 साल उन्होंने बहुत मेहनत की है, अच्छा काम किए होंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी आप जो स्पेकुलेशन आया, न्यूज़ आया, जो भी कुछ आया, होप पूरी टीम की जो मेहनत है वो रंग लाएगा, कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। एंड रणवीर सिंह प्रॉब्ली, दीपिका पादुकोण ने भी, मैम ने भी इन्होंने लिखा गब्बर द शैमलियन इज बैक आई थिंक। यस 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 इस यस। टाइम इस टाइम ये क्रिकेट वापस आने वाले हैं। तो चलिए, इसी मामले में हम लोग खत्म करते हैं आज के एपिसोड। अच्छे रहें, हम लोग को सपोर्ट देते रहिए, हम लोग को फीडबैक देते रहिए, हम लोग को गाइड करते रहिए, हम लोग के साथ जुड़े रहिए। हम लोग बोल चुके हैं, आप प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस। एंड नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। जय महाकाल, जय महाकाली।